बेटा हाइपर ज्योमेट्रिक की डेरिवेशन से स्टार्ट करवा रहा हूं। शो दैट हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज आ पीएमएफ। बेटा पीएमएफ का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1, यही होता है बेटा। जी सर। बेटा आपके पास हाइपर ज्योमेट्रिक का मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया हुआ था? के सी एक्स एन माइनस के स्मॉल एन माइनस एक्स अपॉन कैपिटल एन सी स्मॉल एक्स, और एक्स की वैल्यू 0 1 2 अप टू एन, यही लिखवाया था बेटा। जी सर। अच्छा जी, मेरा बच्चा आपके पास यानी आपको क्या प्रूफ करना है? x इक्वल टू 0 टू एन के सी एक्स एन माइनस के स्मॉल एन माइनस एक्स अपॉन, ये आपको प्रूफ करना है किसके बराबर बेटा? 1 के बराबर। ये बात आई समझ में? जी सर। बेटा यहां पर आप देखो, इसके अंदर कोई x की टर्म मौजूद है? नो। इसका मतलब समीशन इसके ऊपर कोई अमल दखल नहीं करेगा। तो ये यहां पर डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगी बेटा? इसको यूं लिख सकता हूं। जी सर। यानी अब हमें बेसिकली ये प्रूफ करना है। सही है बेटा। आप लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा होगा। मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है? एन की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, फिर हम डॉट डॉट के प्लस 1 रखते हैं। इसी तरह यहां पर काम करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले एन को क्या रखना पड़ेगा? 1। हमें एक जनरलाइज फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो यहां पर आप देखो समीशन क्या है? 0 से एन, तो एन की वैल्यू क्या हो गई? 1 के सी एक्स एन माइनस के स्मॉल एन की जगह 1 आ गया। तो ये क्या हो गया बेटा? यहां तक आई बात समझ में? यस सर। अब जी बेटा सर। तो समीशन ओपन करो। पहले x की जगह 0 रखो। यहां पर x की जगह 0 रखा तो 1 माइनस 0 क्या होता है? 1। यहां तक आई बात समझ में? जी सर। बेटा मैंने आपको बताया था कि सॉरी x की जगह, अच्छा ये हो गया बेटा। अभी मैं एक मिनट अभी 0 रखा है। अब प्लस x की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, क्योंकि 0 और 1 है ना, 2 हैं। ये बताओ ये बात आई समझ में नहीं आई? जी सर। पहले x की जगह क्लियर है। 0 रखा, प्लस फिर x की जगह 1। बेटा आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं, किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन 0 के साथ क्या होता है? 1। और 1 के साथ क्या होता है बेटा? 1 नहीं बेटा, जैसे फर्स्ट करो वही समझाते नंबर होता है। ही नंबर होता है। तो ये क्या हो जाता है? 5c1 का मतलब क्या होगा? 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो बेटा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? 5। तो अगर किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन 1 के साथ निकालो तो वही नंबर आता है। तो ये क्या बन जाएगा? यहां तक आई बात समझ में? जी सर। के सी वन का मतलब के, और एन माइनस के सी वन माइनस 1 0। तो ये क्या बन गया? 1। और एन सी वन का मतलब एन। ये बात आई समझ में? जी सर। इसमें क्लियर है? कोई मसला? क्लियर है सर। तो n माइनस के प्लस के इक्वल टू एन। बेटा n इक्वल टू 1 पे प्रूव हो गया। n इक्वल टू एन। जी सर। सही है जी। अब हमें क्या रखना है? अब हमें रखना है n इक्वल टू 2।
तो बेटा क्या बनेगा आपके पास, समीशन x गोज टू 0 से 2 के सी एक्स कैपिटल N माइनस के, स्मॉल n की जगह 2 आ गया तो 2 माइनस एक्स, किसके बराबर प्रूफ करना है, कैपिटल एन सी स्मॉल कैपिटल एन सी 2 के। यहां तक क्लियर है। जी सर। अब बेटा k की वैल्यू 0 रखो, टू माइनस 0 2, फिर x की जगह 1 रखो तो 2 माइनस 1 1, और फिर x की जगह 2 रखो तो 2 माइनस 2 0। बेटा ये बात आई समझ में। जी सर। अच्छा, किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन 0 के साथ 1, अभी ये 2 वाले को मैं नहीं खोल रहा, किसी भी चीज का 1 के साथ वही नंबर, यहां तक आई बात समझ में। यस सर। अब ये क्या बन गया बेटा, देखो n माइनस के कॉम्बिनेशन 2 प्लस एन के माइनस के स्क्वायर प्लस के कॉम्बिनेशन 2 इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 2। यहां तक आई बात समझ में। जी सर। अब मैं इसके जो 2 वाले कॉम्बिनेशंस हैं ये ओपन कर रहा हूं सारे अगले स्टेप में। बेटा n माइनस के फैक्टोरियल अपॉन n माइनस के माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बेटा इस पहली चीज को ओपन की, प्लस एन के माइनस के स्क्वायर, ये एज इट इज लिख दिया। अब के सी 2 है तो क्या हो जाएगा, के फैक्टोरियल के माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहां तक आई बात समझ में। जी सर। और अभी क्या है, एन सी 2, तो क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल एन माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहां तक आई बात समझ में। जी सर। क्लियर है सबको। अब देखो यहां जी पर क्या सर। हो रहा है, n माइनस के माइनस 1 n माइनस के माइनस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे क्या था, n माइनस के माइनस 2 था, तो मैंने ऊपर वाले को वहां तक ओपन किया। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 प्लस एन के माइनस के स्क्वायर प्लस के माइनस 1 के माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन के माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2। ये बात आई समझ में बेटा सबके। जी सर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो इधर क्या बचा, n माइनस के माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एन के माइनस के स्क्वायर प्लस के माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू एन माइनस 1 अपॉन 2। यहां तक आई बात समझ में बेटा। जी सर। अब यहां पर मैंने एलसीएम ले लिया तो n माइनस के माइनस 1 प्लस 2n के माइनस 2 के स्क्वायर प्लस के माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 2। ये बात आई समझ में बेटा। जी सर। बेटा ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब इधर मल्टीप्लाई करो, n को n से किया n स्क्वायर, n को से k से किया n के,
n को -1 से किया -n, ये बात आई समझ में? इस n को जी मैंने इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? जी सर। अच्छा, फिर माइनस के है तो -nk प्लस के स्क्वायर और प्लस के प्लस 2nk माइनस 2k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के और इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n। यहां तक आई बात समझ में? जी सर। अब आप ये देखो, ये के स्क्वायर एक, ये दूसरा के स्क्वायर 2k स्क्वायर हो गया और ये माइनस का 2k स्क्वायर, तो ये तीनों क्या हो गए? कैंसिल। कैंसिल। प्लस ठीक है के सर। माइनस के कैंसिल। बेटा माइनस का एन के माइनस का एन के माइनस का 2nk और ये प्लस का 2nk कैंसिल, तो क्या बचा? एन स्क्वायर माइनस। बेटा प्रूव हो गया। जी सर। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? सिमिलरली व्हेन n इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू 0 से 3 के सी एक्स n माइनस के 3 माइनस एक्स किसके बराबर होगा? इसके। तो n इक्वल टू अगर n पुटअप करेंगे तो ये किसके बराबर होगा? ऐसा ही है सर। ओके। बेटा यही प्रूफ करना था। आप देखो, मैं पीछे लेके जाता हूं। देखो यही प्रूफ करना था हमें बेटा। जी सर। तो हो गया प्रूफ। इसको किसी में प्रॉब्लम किसी को बेटा इसके अंदर? नो सर, क्लियर है। क्लियर? नो सर। अच्छा, अब आ जाओ हाइपर ज्योमेट्रिक का मीन। बेटा ये थोड़ा ध्यान से देखना। बेटा मीन का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है। हाइपर ज्योमेट्रिक है तो पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? बेटा यहां तक आई बात समझ में? बेटा बताओ यहां तक आई बात समझ में? सॉरी, यस सर। सबको क्लियर है ये चीज? जी सर। बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक्स हमारा क्या होता है? दुश्मन। इसको खत्म करना है। तो बेटा आप यहां पे देखो, इसके अंदर कोई एक्स की टर्म इन्वॉल्व है? नो सर। पहले तो इक्वल टू 1 था तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था। यहां पे कुछ भी नहीं है तो इसको मैंने उठाकर यतीम मिस्कीनों की तरह बाहर कर दिया। ये एक्स हमारा दुश्मन है तो इस दुश्मन को खत्म करने के लिए मैंने ये कॉम्बिनेशन ओपन किया। यहां तक क्लियर हुई बात? जी सर। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, वही बायनोमियल वाला काम। के माइनस एक्स फैक्टोरियल तो ऐसे ही रहने दिया, एक्स फैक्टोरियल था तो एक टर्म कैंसिल करनी थी तो एक्स इंटू एक्स माइनस 1। मैंने बताया था जितना नीचे वाला ओपन होता है उतना ही ऊपर वाला।
और ये ब्रैकेट तो अभी एज इट इज रखा। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। बेटा ये x से ये x क्या हो गया? कैंसिल। तो ये k उठ के बाहर आ गया। अब एक टर्म कैंसिल की है तो समीशन कहां से जाएगा? बेटा यहां तक सबको क्लियर हुई बात? जी सर। अच्छा बेटा एक बात मुझे ये बताओ, आपके पास जब ये था तो इसका फॉर्मूला ओपन क्या हुआ था? यही किया था मैंने, फॉर्मूला ओपन। जी सर। यानी आप अब मेरी बात गौर से सुनना बेटा, यानी अगर ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म का माइनस करके फैक्टोरियल आ जाए तो ये किसके बराबर होता है? ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म का कॉम्बिनेशन के बराबर होता है। यस सर, बिल्कुल। तो अगर मेरे पास ये है तो अब आप लोग मुझे आंसर बताना क्या होगा। इसको किसके बराबर लिखूं? k-1 कॉम्बिनेशन x-1। गुड। ये बात आई समझ में बेटा? अगर यहां पर 2 होता तो मैं क्या लिखता? k-2 x-2। ये बात आई समझ में? जी सर। तो मेरा बच्चा अगर आप थोड़ा मुझे सपोर्ट करो और ये बताओ कि मैं इस पूरे ब्रैकेट को यूं लिख सकता हूं? ये जो बिल्कुल। ब्रैकेट है इसको मैंने ये लिख दिया, ये एज इट इज उतार दिया, और समीशन बीच में साथ में रहेगा। समीशन क्या रहेगा? 1 से n तक। ये बात आई समझ में मेरा बच्चा? जी सर। क्लियर है भाई यहां तक? जी सर। पक्का? जी। अच्छा जी। अब जब आपके पास ये कंडीशन हो गई तो बेटा अभी आप लोगों ने एक चीज प्रूफ की थी, अगर ध्यान देना, अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ की है। ये हमने प्रूफ किया था थोड़ी देर पहले, जी सर। किया था ना? जी सर। देखो इसको अगर मैं आपको समझाने के लिए करूं कि ऊपर वाली चीज का सम करो तो ऊपर वाला नंबर आ गया, नीचे वाली चीज का सम करो तो नीचे वाला नंबर आ गया, चेक करो। जी सर। सही है। ये बन रहा है बेटा? जी सर। अगर आप लोगों को थोड़ा शक है तो मैं ये भी प्रूफ करवा चुका हूं आपको, जब n=1 रखा था, यही करवाया था ना प्रूफ? जी सर। तो आप यहां पर बेटा ऊपर वाले नंबर का सम करो तो n बन रहा है, नीचे वाले का सम करो तो 1 बन रहा है। ये बात आई समझ में? जी सर। तो बेटा यहां पर क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं? ये बताओ मुझे। जी सर, आ गया समझ, ऊपर क्लियर है। वाले नंबर को सम किया तो n-1, नीचे वाले को सम किया तो n-1। क्लियर है यहां तक? जी। जी सर। सबको क्लियर है बेटा ये जी बात? सर। यस सर। अच्छा जी, अब आ जाओ। यानी हमारे पास बेटा इक्वेशन क्या बन रही है? k/N C n
n-1 n-1 यही बन रहा है बेटा। जी सर। अब यहां पर कॉम्बिनेशन ओपन करो, बेटा k यू ही रहने दिया, इसका क्या होगा n फैक्टोरियल, यही होगा बेटा। अब मुझे बताओ ये बात आई समझ में नहीं आई? ये देखते रहो, बताओ आई बात समझ में नहीं आई? हाँ बच्चों अब बताओ। जी सर अब आ गई। क्लियर है बेटा जी सर। सबको? Yes, sir, all clear. क्या हुआ बेटा? Yes, sir, clear है all. क्लियर है। अब देखो बेटा यहां से ये n-n और n-n क्या हो गए, कैंसिल। यहां पर देखो क्या बचा, k अपॉन n इंटू n-1 फैक्टोरियल, यहां पर क्या हो गया n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल, और इधर खाली क्या बच रहा है n फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल। ये बात आई समझ में नहीं आई? Clear है बेटा ये n-1 से ये n-1 कैंसिल, ये n-1 से ये n-1 कैंसिल, तो बेटा ये क्या बन रहा है k अपॉन कैपिटल N अपॉन स्मॉल n, यही बन रहा है बेटा। जी सर। ये बताओ इसको मैं यू लिख सकता हूं, क्या है, सॉरी small n. है भाई, इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूं ना, ये तीसरी चीजें कहां चली जाएगी पहले के पास, यही है बेटा। जी सर। तो ये क्या बन गया एन के अपॉन कैपिटल एन, ये क्या प्रूव हो गया इसका बेटा? मीन। सही है सर। आई बात समझ में बच्चों? जी जी सर। अच्छा जी, अब आ जाओ इसका वेरिएंस। बेटा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है। और ये हमने निकाला हुआ है एन के अपॉन एन। बेटा यहां तक आई बात समझ में? जी सर। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस एक्स भी किया प्लस एक्स भी किया, ये वही सारा काम है जो हम पहले करते हुए आए हैं। यहां तक आई बात समझ में? यस सर। बेटा इसको मैं यू लिख सकता हूं क्योंकि ये मीन के बराबर है। जी सर। यहां तक क्लियर है? इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। क्लियर है बेटा यहां तक? जी सर। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया बेटा, समीशन एक्स गोज टू 0 टू एन एक्स एक्स माइनस 1 और पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला लिख दिया। यहां तक आई बात समझ में?
जी सर। बेटा 1/NCN तो बाहर आ गया, हमारा दुश्मन था, इसको खत्म करना है तो इसका कॉम्बिनेशन ओपन किया, और ये वाली चीज तो अभी एज इट इज चला दी। यहां तक आई बात समझ में बेटा? जी सर। बेटा k माइनस एक्स फैक्टोरियल, इसको ओपन किया तो x माइनस 1 x माइनस 2 फैक्टोरियल, तो जितना ऊपर वाला नीचे वाला ओपन होता है उतना ही यहां तक आई बात समझ में? जी सर। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कितनी टर्म कैंसिल हुई? 2। तो समीशन कहां से जाएगा? 2 से। तो बेटा यहां पर मैंने एक काम करता हूं, तो ये वाला k और k माइनस 1 उठा के बाहर ले आया मैं, समीशन गया 2 से n, तो अंदर क्या बचा बेटा? k माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन k माइनस एक्स फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये ब्रैकेट एज इट इज रहा। यहां तक आई बात समझ में? जी सर। बेटा इसको क्या लिख सकता हूं? k माइनस 2 कॉम्बिनेशन x माइनस 2। गुड। तो ये क्या हो गया? k माइनस 1 अपॉन NCN k माइनस 2 x माइनस 2 n माइनस, एक मिनट यार, समीशन 2 से n k माइनस 2 x माइनस 2 n माइनस k और n माइनस x। ये बात आई समझ में बेटा? जी सर। अब इसको क्या लिख सकता हूं? यूं लिख सकता हूं, जी सर। क्योंकि हमने सम कर ऊपर देंगे, वाली सही टर्म है। को प्लस कर दिया। अब बेटा यहां पर कॉम्बिनेशन ओपन करो, ये k माइनस 1 है, ये क्या हो गया? n फैक्टोरियल, यहां तक आई बात समझ में? जी सर। इसको ओपन करो, n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 माइनस n प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। यहां तक आई बात समझ में? यस सर। अब देखो Clear. क्या हो रहा है, k माइनस 1 अपॉन ये n है, ये n माइनस 1 n माइनस 2 ओपन हो गया बेटा, यहां पे क्या बचा था? n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, बेटा ये हो गया n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो सॉरी n माइनस n फैक्टोरियल हो गया ये, इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, और इधर डिवाइड में क्या बचा बेटा? n माइनस n फैक्टोरियल अपॉन n को ओपन कर दिया तो n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये बात आई समझ में बेटा सबके? जी सर। Yes. बेटा ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो क्या क्या बचा? k माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 अपॉन स्मॉल n माइनस 1, यही बचा बेटा।
जी सर। इसको बताओ यूं लिखा जा सकता है? हाँ भाई, इसको यूं लिखा जा सकता है? ये थर्ड चीज कहाँ चली गई? पहले के पास। ये पूरी ठीक है सर। क्लियर है बेटा? जी सर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई शुरू करो। के को के से किया सर ही बेटा, बोलो। ये थर्ड जो पहले के पास गई है, इधर थोड़ा सा आइएगा। हाँ, आ गया। सर पहली दो चीजें फ्रैक्शन में है, उसके बाद एक और फ्रैक्शन है ना इनका। जी बेटा, तो तीसरी तो चीज हमेशा पहले के पास जाती है। नहीं, अगर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, रेसिप्रोकल होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर वही चीज नीचे आ जाएगी। दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? मैं समझा नहीं तुम्हारी आवाज। सर अगरचे दो चीजें ऊपर वाली फ्रैक्शन में है, उसके नीचे एक और चीज है n-1 तो वो डिवाइड हो रही है, इसका मतलब। और हाँ, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन ये चीज नीचे आ जाएगी, नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अबे अंग्रेज, अबे अंग्रेज, एक मिनट रुक जा, रुक जा, रुक जा, मैं समझ गया क्या कहना चाह रहा है। हाँ दरअसल वो सबर 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 शायद सबर सबर सबर, सबरुन जमीलुन कफीलुन। देख, के -1 डिवाइडेड बाय, नीचे वाली चीज है। बेटा ये नीचे पूरी एक ही चीज चल रही है ना अंग्रेज, ये फिर ऊपर। ठीक है सर, मैं समझा ऊपर वाली दो चीजें फ्रैक्शन में, बाकी नीचे अलग है। जब डिवाइड मल्टीप्लाई बनता है तो ये बन जाता है। सही है जी? ओके सर, मैं समझा ऊपर वाली दो चीजें फ्रैक्शन में है, गलत मत समझा नीचे करना, अपॉन। गलत समझने में मसला हो जाता है। अब बेटा ये क्या हो जाएगा? देखो, एन स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एन के स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर प्लस एन के डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस एन। ये बात आई समझ में बेटा? जी सर। अब क्लियर देखो, सर। ये किसके बराबर लेके चले थे हम? इक्वेशन ए में। पुटअप कर दो इसको, पुट इन इक्वेशन ए। बेटा इक्वेशन ए क्या थी? बेटा ये देखो, यही थी इक्वेशन ए। अच्छा, ये एच सी, सॉरी ये कॉम्बिनेशन नहीं है, डिवाइड है। बेटा यही थी इक्वेशन ए। जी सर। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप मुझे ये बताओ कि मैं एन स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एन के स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर प्लस एन के, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर मैंने इसको यूं कर दिया ताकि हमें एलसीएम लेने में आसानी हो जाए। यहाँ तक आई बात समझ में? जी सर। क्लियर है? जी। अब इसका एलसीएम कितना आएगा? एन आएगा एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा? एन। सही है, तो ये क्या बना? एन स्क्वायर के स्क्वायर फिर माइनस एन के स्क्वायर फिर माइनस के एन स्क्वायर फिर प्लस एन के फिर माइनस n-1 एन के। ये बात आई समझ में? बेटा ये बात आई समझ में? जी सर। अब ये क्या आ गया? समीशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेटा वेरिएंस के फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है। माइनस के एन स्क्वायर प्लस एन के माइनस कैपिटल एन स्मॉल एन के
प्लस एन के डिवाइडेड बाय एन माइनस एन के अपॉन कैपिटल एन का स्क्वायर। बेटा यहां तक आई बात समझ में? जी सर। क्लियर है? यस सर। जी। पक्का? अब बेटा यहां पर दोबारा क्या लो, ये देखो बेटा, मैं जो लिख रहा हूं तुम लोगों के लिए एक स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूं। बेटा इसको यूं लिख सकता हूं। जी सर। अब यहां पर बेटा आप लोग एलसीएम लोगे, जब एलसीएम लेके पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा वेरिएंस का वो क्या बनेगा बेटा? क्योंकि मैं सिंप्लीफाई पूरा नहीं करवा रहा बेटा। सही है जी? तो इसका वेरिएंस का आंसर क्या बन जाएगा बेटा सिंप्लीफाई करके? ये बेटा आप, मैं लिख के बता दूं क्या बनेगा? जी सर। है भाई? यस सर, बता दें। बेटा ये बनेगा n माइनस के अपॉन एन स्क्वायर, या इसको मजीद सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। लेकिन आप इसके ऊपर ही इत्तेफाक कर लेना, इतना आ जाए तो आपके लिए काफी है। ठीक है? जी सर। सही है? अगर सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो मुझे बताना, फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करके भेज दूंगा तुमको। ओके सर। सही है? पक्का? जी सर। अच्छा बेटा, अब आखिरी चीज रह गई है, इसके अंदर और कोई हाइपर में डेरिवेशन नहीं है। अब आखिरी चीज है ज्योमेट्रिक का मीन, वेरिएंस और पीएमएफ। सही है जी? और ज्योमेट्रिक का क्या क्या मैंने बोला? मीन, वेरिएंस और पीएमएफ और एमजीएफ। इसका एमजीएफ नहीं होता। ठीक है? तो अब दोबारा तुम लोग साइन इन हो बेटा, ज्वाइन करो जल्दी से।